मैडम जी ब्यूटी पार्लर भी जाने लगी हैं। ब्यूटी पार्लर में सर पूरा सनातनी भाभी सर पल्लू खोल करके वीडियो बना रही हैं। रघुपुरा की लेडीजों को ठिंगा दिखा रही हैं, आशीर्वाद मांग रही हैं। रघुपुरा की लेडीजें जैसे दासी, सीमा हैदर की दासी बनी हुई हैं। रघुपुरा की लेडीजें पैर छूने को तैयार हैं, क्योंकि रघुपुरा की रोजी रोटी सीमा हैदर चलाती हैं। सीमा हैदर इतनी फंडिंग दे चुकी हैं रघुपुरा के लोगों को, इतनी फंडिंग दे चुकी हैं रघुपुरा के लोगों को। दोस्तों, गुलाम हैदर के कोठे पे जाने वाली या फिर अफेयर की या फिर गर्लफ्रेंड की ऐसी गंदी गंदी वीडियो किसी ने बनाई है। ओरिजिनल वीडियो, कोई एडिट नहीं, कुछ भी उसमें आवाज़ ही नहीं, बस गलत काम करते हुए, उठाते हुए, बैठते हुए, चलते हुए। एडिट भी थोड़ा सा 1 सेकंड 2 सेकंड 4 सेकंड का होता है। 2-2 मिनट 4-4 मिनट की वीडियो बनाई है। तो आप जान सकते हो जितना मतलब अय्याश गुलाम हैदर है, उसके 4 गुना तुम्हारे यहाँ पे घुसपैठिया बैठी है आवारा औरत। ये निकम्मी औरत उतनी ही ज़्यादा अय्याश यहाँ पे है। अब आप सोच सकते हो कि बच्चे गायब हैं, बीबी गायब है, अगला कोठे पे जा रहा है, जिसका प्रूफ है हमारे पास। उसके बावजूद भी उस बंदे को सपोर्ट किया जा रहा है। हमारे देश की महिलाएं उसके नाम का सिंदूर लगाने को तैयार हैं। अगर कुछ कर सकती हो ना, तो सरकार तक आवाज़ उठाओ, सरकार को जाके सच्चाई बताओ। सरकार को कुछ लल्लू टप्पू टाइप के, कुत्ते टाइप के, घटिया दोगले, भारत को लूटने वाले, घटिया मानसिकता के, आप जानते हो कौन है वो, सरकार को पता ही नहीं चलने दे रहे हैं कि सीमा हैदर किस कैटेगरी की है। सरकार को पता ही नहीं कि सीमा हैदर ब्यूटी पार्लर जाती है। सरकार को पता ही नहीं कि सीमा हैदर, मतलब रघुपुरा का कोई ऐसा कोना नहीं बचा सीमा जहाँ पे सीमा हैदर ने वीडियो न बनाया हो। कोई ऐसा कोना नहीं बचा। आप समझ सकते हो कि ये महिला तुम्हारे त्यौहार मनाती है। कैसे तुम गाय खाई हुई महिला को अपनी सरपराह बना सकते हो? कैसे तुम भारत देश की मतलब धज्जियाँ उड़ा सकते हो? अच्छा, एक बात और बता देती हूँ, जो दलित है और जो मुस्लिम है वो एक है। आ गई समझ में? जो बहुजन समाज पार्टी है वो मुस्लिम है, एक है। बेचारा हिंदू बच्चा जो 4 पैसे का हिंदू पंडित, ठाकुर पंडित, इन ठाकुर और पंडित में आगे आधे मुर्गा और मीट खाते हैं और दारू पीते हैं और अय्याशी करते हैं, पराई औरतों को ताकते हैं, पराई औरतों से संबंध बनाते हैं, अपनी बीबी को धोखा देते, अपनी बीबी को मारते। पवन सिंह का केस देख लो। तो बताइए, भारत को कौन बचाएगा? भारत को अकेले योगी मोदी जी नहीं बचा पाएंगे। भारत को अकेले योगी मोदी जी नहीं बचा पाएंगे जब तक पूरा एकजुट होकर के हिंदू समाज नहीं लगेगा। तुम्हारे देश में बहुत करप्शन है। आपने क्रिश्चियन को देखा? कभी उनकी लड़कियों के साथ गलत होते देखा? कभी उनकी औरतों को तलाक देते देखा? कभी उनको रोड पे किसी को गाली देते देखा? सिर्फ हिंदू में, और बाकी के कुत्ते हिंदू के सनातन के धर्म के पीछे पड़े हैं। कोई विष्णु भगवान की हिस्ट्री निकाल रहा, कोई सीता की हिस्ट्री निकाल रहा, कोई ब्रह्मा की हिस्ट्री निकाल रहा। अरे अपने काम कर लो, अपनी मस्जिदों में जा करके मर लो। तुम हमारे विष्णु के पीछे क्यों पड़े हो? तुम हमारे ब्रह्मा के पीछे क्यों पड़े हो? तुम्हारा अपना काम नहीं है? खत्म हो गया क्या? जो दूसरों की तरफ नज़र उठा करके देखते हैं ना, उनके खुद के अपनी कोई औकात नहीं होती, मिडिल क्लास के होते हैं। तो सारे धर्म अभी हिंदू के पीछे पड़ गए हैं। बस खड़ी थी तो मैंने बता दिया, क्योंकि मेरे पास तो टॉपिक बहुत हैं, कंटेंट बहुत है, बस चैनल है कि कोई देखता नहीं है तो फिर मैं बनाती नहीं हूँ। तो जितने कुत्ते टाइप के, पिछलग्गू बवासीर टाइप के लोग हैं, वो सब भारत को डिमोलिश करने के चक्कर में पड़े हुए हैं, यहाँ से लेकर के सऊदीया, दुबई, अमेरिका तक। लेकिन सबसे बड़ा जो गेम प्लान पाकिस्तान कर रहा है, उसका नंबर 1 का जो हिटलर है सीमा हैदर है। सीमा हैदर पाकिस्तान का, सऊदीया का और कई देशों का गेम प्लान है, जो भारत देश में आकर के बैठी है। और सीमा हैदर ही भारत का नाश करेगी। सीमा हैदर के साथ साथ बहुत सारे सरगने हैं जो भी आप अभी जान नहीं पा रहे हो। एक बात बताऊं, ये जो फंडिंग मीडिया है ना, जो फंडिंग मीडिया, इसका बहुत बड़ा रोल है सीमा हैदर को यहाँ टिकाने में। आज तक फंडिंग मीडिया यानी सनातन विरोधी मीडिया, मतलब मोदी की विरोधी मीडिया, जो गोदिया मीडिया हर बार चिल्लाती है, वो मीडिया कभी बोली सीमा हैदर के बारे में? अरे वही तो लाई है, वही तो फंडिंग मीडिया लाई है, फंड लेने के चक्कर में। तो दोस्तों, अभी आज का टॉपिक इतना ही था, बंद करती हूँ, जाते हैं करवा चौथ का पूजन करने। ये साड़ी खिसक रही सर से, अब यहाँ पे ऐसे पिन लगाऊंगी, यहाँ चिमटी लगाऊंगी और ऐसे मतलब जिससे कि पूजा पाठ कर लूँगी। जैसे कि आपको पता है कि गुरुद्वारे में जाते तो सर ढकते हैं, इसी तरह हम मंदिर में जाते हैं तो हम सर ढकते हैं, तब जा करके हम पूजा करेंगे। ओके, बाय, सी यू, टाटा।